Yes, sir. तो इन अ फ्री फॉल कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी या बॉल इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड एक्सेट्रा अप टू nth सेकंड। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी का प्रॉब्लम हो गया और जी की वैल्यू फिक्स हो गई, यहाँ पे डायग्राम पे आपको दिख रहा है। और उसके बाद फिर मैंने जो इक्वेशन अपन ने पढ़े थे, है ना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो nth सेकंड जैसे फर्स्ट सेकंड का मतलब 0 से 1 का डिस्टेंस है, सेकंड सेकंड का मतलब फर्स्ट से सेकंड का इंटरवल है ना, डिस्टेंस है। थर्ड सेकंड मतलब सेकंड 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो है। तो पूरा अपन ने वैल्यू पुट करके ये यहाँ तक अपन ने निकाल लिए। अब अपन आगे बढ़ते इसी पे, ठीक है। जैसे आपने बताया फर्स्ट सेकंड में कितना आया 5 मीटर, सेकंड सेकंड में कितना आया, सेकंड सेकंड में कितना आया 15 है क्या, थर्ड सेकंड में कितना है ना। ओके, ये मिटा दो मैं यहाँ पर का अभी ऊपर का क्वेश्चन। तो फाइनली आपके पास ये रिलेशनशिप दिख रही है यहाँ पे, है ना, फर्स्ट सेकंड सेकंड सेकंड। तो जैसे मान लो बॉल यहां से रिलीज किए आपने, इनिशियल वेलोसिटी 0, t इक्वल्स टू 0 पे ये बॉल अब नीचे की तरफ आ रही है। ये फर्स्ट सेकंड आ गया, मतलब t इक्वल्स टू 1 सेकंड। फिर ऐसे यहाँ कहीं पे आएगा, दिस इज t इक्वल्स टू 2 सेकंड। और नीचे अब तो ये थोड़ा गैप और अपने को बढ़ाने पड़ते हैं, बट यहाँ पे अपने पास स्पेस का लिमिटेशन है ना, जगह अपने पास इतनी है, तो पूरा अपन नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। यार टाइमिंग का ध्यान रखो यार, तुम लोग बार बार डिस्टरबेंस होता है, बार बार एंटर करना पड़ता है। ठीक है। एंड फार्मूला क्या आ गया आपके पास में यहाँ पे, dnth इज इक्वल्स टू 5 इंटू, मतलब 5 मतलब कितना था ये, g/2 इंटू 2n-1। सो दिस इज 5 इंटू 2n-1। ठीक है ना, ये था आपके पास फार्मूला। तो फर्स्ट सेकंड के लिए कितना आएगा बेटा, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड के लिए आप वैल्यू देख लो। फर्स्ट सेकंड मतलब कितना आ गया है ना, फर्स्ट सेकंड। सो दिस इज और फर्स्ट सेकंड, आप वहां पे n की जगह पे कितना पुट कर देना, तो 2 इंटू 1-1 इज इक्वल्स टू 5 मीटर। मीटर है ये, हाँ, ये इतना रहेगा सेकंड सेकंड। सो दिस इज d सेकंड सेकंड। तो d सेकंड सेकंड मतलब 5 इंटू 2 इंटू 2-1 इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 15 मीटर आ गया। ऐसे फिर नीचे आप चले जाओगे तो थर्ड सेकंड आ जाएगा, ठीक है, नीचे आप चले जाओगे थर्ड सेकंड, फिर फोर्थ सेकंड। अच्छा, फोर्थ सेकंड और फोर्थ सेकंड में डिफरेंस समझते हो कि नहीं, दोनों में डिफरेंस समझते हो ना। हाँ सर। फर्स्ट सेकंड और 1 सेकंड, फर्स्ट सेकंड और 1 सेकंड का तो एक ही मतलब आएगा, लेकिन सेकंड सेकंड मतलब 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में, और 2 सेकंड का मतलब होगा 0 से 2 तक पूरा। तो 0 से 2 तक अगर आप देखोगे तो ये आपको 5 और ये 15 आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐसे फिर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे डी और थर्ड सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 3-1 आप कर दो, तो कितना आ गया ये 3 2 6 में से 1 गया 5 5 25 मीटर आ गया, है ना। तो 5 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर और ऐसा बढ़ाते जाओ। फिर अगला कौन सा आएगा, अगला कौन सा आएगा बताओ जल्दी से। 35 मीटर। अगला 35 मीटर आएगा, यस, अगला 35 मीटर आएगा। तो किस रेशियो में ये डिस्टेंस कवर हो रहा है, किस रेशियो में डिस्टेंस कवर हो रहा है, क्या रेशियो बन रहा है, 5 फिर 15 फिर 25 1/3। हाँ, ये इसके आगे जब आप चलोगे तो दिस इज डी और थर्ड सेकंड की जर्नी आएगी आपकी, है ना। अगली क्लियर हो गया अभी। तो रेशियो क्या बन रहा है, अगर आप यहाँ पे रेशियो को देखोगे बेटा, डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड इज टू डिस्टेंस इन सेकंड सेकंड इज टू डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड, ठीक है,
फिर इस टू आप ऐसा बनाते जाओ तो ये किसके बराबर आ रहा है? यहाँ पे देखोगे 5:15:25:35 बराबर है, बराबर है कि नहीं? अगला देख लो यहाँ पे, अपन ने थर्ड सेकंड के लिए निकाल लिया क्या? हाँ 25। फोर्थ सेकंड के लिए कितना आएगा? 35 नहीं आएगा, 45 आएगा ना। फोर्थ सेकंड के लिए देखो 4 2 जा 8, 8 में से बन गया 7, अच्छा हाँ 35 बराबर। तो ये कितना मिल रहा है आपको? यहाँ पे क्या रेशियो आ रहा है? सिंपल फॉर्म 1:3 1:3 5:7 7 ऐसा। ये इस रेशियो पे ये डिस्टेंस कवर हो रहा है, समझ गए? आया ना? समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गया बेटा? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। समझ गए कि किस रेशियो पे डिस्टेंस कवर हो रहा है? 1:3:5:7 है ना? क्लियर हो गया पूरा कि कोई डाउट है इस पे? क्लियर हो गया या डाउट है? क्लियर हो गया या डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है ऋषभ? आवाज आ रही है ऋषभ? हाँ सर क्लियर है। क्लियर है। दो दिशा है, 3 खुशी है ना? 3 खुशी है ना? तीनों खुशी है कि नहीं आज? हाँ सर। हाँ है, तीनों खुशी है। 2 अदिति है शायद। ठीक है, ये समझ गए इतना? अच्छा, ये बोर्ड में ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है कि उसमें अच्छे से समझ में आता था डिजिटल बोर्ड में? हेलो हेलो, वैसे ही पढ़ा सर, आप पढ़ा रहे, आप पढ़ा क्या? नहीं रे, वो बोर्ड में क्या होता था ना, वो दिखता नहीं था वहां पे, वो अलग ही आती थी कहानी। यहाँ पे क्या होता है ना, एक ऐसा फील होता है कि हाँ क्लासरूम में पढ़ रहे हैं अपन, कि यहाँ पे अपना हाथ भी दिख रहा है। उसमें वैसा नहीं होता था ना, मोशन नहीं होते थे ना उस पे वैसे, तो वो थोड़ा सा ठीक है। यहाँ पे ऐसा पूरा दिखता है कि हाँ पूरा एक्सप्लेन करते हुए कि कैसे हो रहा है पूरा एक्चुअल में अपन, तो थोड़ा मुझे लगता है इसमें ज्यादा अच्छे से आता है और क्लियरिटी। ठीक है, ओके। ये समझ गए आपने डिस्टेंस किस रेशियो पे कवर हो रहा है? 1, ये नहीं बोलना 5:15। रेशियो हमेशा सबसे सिंपल फॉर्म होता है, सबसे शॉर्ट वाला। तो 1:3:5:7 के रेशियो पे क्या हो रहा है? डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट बेटा अभी इस पे? क्लियर हो गया? फ्री फॉल के केस में डिस्टेंस कवर इन यूनिट सेकेंड, है ना? तो अगले स्टेप पे आ रहा हूं मैं, इसको मिटा दूं? मिटा दूं क्या? हेलो, यस हाँ Yes, स्क्रीनशॉट sir. ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए स्क्रीनशॉट? इसके बाद में देखो अभी आगे है। अब एक क्वेश्चन है, इसी के रिगार्डिंग आप लोगों को सॉल्व करना है। एक बॉल अपन ने लिए यहाँ पे, हाँ ये, और ये यहाँ पे आपने कुछ हाइट से इसको रिलीज किया बेटा, ठीक है? हमें नहीं पता ये कितनी हाइट है, दिस इज अननोन, हाइट इज अननोन, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। मतलब आपने क्या किया, बॉल को ड्रॉप किया, बॉल इज ड्रॉप्ड। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? आपने रिलीज किया, रिलीज का मतलब भी यही है। अगर देखो, ड्रॉप बोलने का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक और टर्म होता है बॉल इज रिलीज फ्रॉम हैंड विथ वेलोसिटी, या रिलीज फ्रॉम रेस्ट अगर बोले तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। लेकिन अगर अपन बोल रहे हैं कि हमने बॉल को रिलीज किया, तो कुछ वेलोसिटी भी हो सकती है वहां पे, अगर रिलीज फ्रॉम रेस्ट नहीं बोला है तो। लेकिन अगर बोला गया कि बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ये 0 वेलोसिटी से आपने उसको, या तो ड्रॉप वर्ड बोल दो या रिलीज फ्रॉम रेस्ट। एक और होगा, आपके हाथ से बॉल कितनी स्पीड से रिलीज हो, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या किया, बॉल को ड्रॉप किया है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो बॉल है इसमें, ठीक है, यहां से यहां तक, क्लियर हो गया? अभी यहां से यहां तक सपोज इसने
4th सेकंड में, ठीक है, बॉल ने 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, दिस इज द 4th सेकंड या लास्ट सेकंड में। तो यहां पे कंडीशन है बॉल ट्रेवल्ड 45 मीटर इन लास्ट सेकंड बिफोर हिट द ग्राउंड। ग्राउंड को हिट करने के पहले लास्ट जो सेकंड आएगा उसमें कितना डिस्टेंस कवर की है बॉल ने, 45 मीटर डिस्टेंस कवर की है। तो आपको क्या बताना है, बॉल जो किस हाइट से बॉल को रिलीज किया गया है ये आपको फाइंड आउट करना है। दूसरा, बॉल ग्राउंड पे कितनी देर में पहुंच रही है ये आपको पता करना है, यहाँ पे कितने टाइम पे बॉल यहाँ पे पहुंच रही है। फिर कितनी स्पीड से बॉल ग्राउंड को हिट कर रही है ये भी आपको पता करना है। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? हेलो, क्वेश्चन समझ गए ये पूरा? हाँ सर। क्वेश्चन समझ गए? एक बॉल को आपने कुछ हाइट से रिलीज किया, ड्रॉप किया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, या ड्रॉप कर दिया आपने, बॉल नीचे गिर रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ में नीचे आ रही है, और उसने लास्ट सेकंड में, लास्ट सेकंड कितना ये भी नहीं पता हमको, वो 2 सेकंड भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। लास्ट सेकंड है ना, लास्ट सेकंड मतलब समझ गए, 3 से 4, 4 से 5, ऐसा जो भी है। क्लियर हो गया कि नहीं? लास्ट सेकंड में मतलब टकराने के लास्ट सेकंड का जो जर्नी है उसकी वो 45 मीटर की है। तो आपको क्या बताना बेटा कि कितनी हाइट से बॉल को आपने ड्रॉप किया है, ग्राउंड पे बॉल कितनी देर में पहुंच रही है, कितनी स्पीड से बॉल ग्राउंड को हिट कर रही है। क्वेश्चन समझ गए अभी कि नहीं? डाउट है इसमें? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? डाउट है? आंसर भी निकाल दिया किसी ने, 125 मीटर फ्रॉम मयूर एंड 15 सेकंड। गलत है बेटा, 15 सेकंड कैसे आएगा? 15 सेकंड नहीं आएगा, है ना? देखो एक बार और चेक करो, 15 सेकंड इज नॉट द करेक्ट आंसर। फिफ्टीन सेकंड नहीं आएगा। आयुष ने लिखा 125 मीटर, मयूर ने ओके 5 सेकंड। कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो कैसे करना है? लास्ट देखो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा डायग्रामेटिकली ना एक्सप्लेन कर दिया तुमको। जनरली जो क्वेश्चन होते हैं ना वो वर्डिंग में होते हैं, और वर्डिंग में अगर क्वेश्चन दिए रहते हैं तो पहले आपको उसको पूरा जमाना पड़ता है, क्वेश्चन को अरेंज करना पड़ता है ना। आप जब क्वेश्चन का अगर एक बार डायग्राम निकाल लो ना तो ये समझ लो आधी प्रॉब्लम आपकी उसी में सॉल्व हो जाती है। आधी प्रॉब्लम क्वेश्चन का डायग्राम आप अगर बराबर निकाल लेते हो तो उसी में सॉल्व हो जाती है, उसी से सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है, तो डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को इमेजिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे इमेजिन कर सकते हो आप लोग क्वेश्चन को? आप अपने छत पे खड़े हो गए, छत से पत्थर को गिराया, तो लास्ट सेकंड में उसने मान लो 45 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो आपकी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, टावर की हाइट कितनी है? तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं इस पे। ठीक है, हाँ आया आंसर? मैं सॉल्व करूं अभी? मैं सॉल्व कर दूं? सॉल्व कर दूं? आया आंसर कि नहीं आया? सर 1 मिनट सर, भेज रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं अभी रुका हुआ हूं, अभी आप लोग थोड़ा ट्राई करो। देखो अभी, हाँ चलो, जिनका नहीं आया तो क्वेश्चन में क्या बोला है, बॉल ट्रेवल 45 मीटर इन लास्ट सेकंड बिफोर हिट द ग्राउंड। तो लास्ट सेकंड का मतलब क्या है अभी समझ लो। जिन बच्चों का आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया तो वो देखो अब यहाँ पे। ठीक है, लास्ट सेकंड का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लास्ट सेकंड? लास्ट सेकंड का मतलब क्या है बेटा? हमें नहीं पता कि बॉल कितनी देर में ग्राउंड को हिट कर रही है, तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पे? सॉल्यूशन को कैसे प्रोसीड करोगे? लेट बॉल hit the ground in n सेकेंड। n सेकेंड बोल सकते हो, t सेकेंड बोल सकते हो, जो भी आपको लेना है ना। t सेकेंड भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं भैया n ही ले। इन t सेकेंड, t सेकेंड में बॉल ग्राउंड को हिट कर रही है।
तो लास्ट सेकंड का मतलब क्या होगा? सो देयरफॉर लास्ट सेकंड मतलब आएगा t-1 सेकंड से लेकर t सेकंड तक का डिस्टेंस। लास्ट सेकंड t-1 से t सेकंड, समझ गए कि नहीं? या n-1 से लेके n सेकंड, मतलब t सेकंड हो गया, मान लो ये 5 है तो ये 4 से 5 तक, या ये 10 है तो 9 से 10 तक, यही होगा ना लास्ट सेकंड का मतलब। अभी समझ गए कि नहीं लास्ट सेकंड का मीनिंग क्या है यहाँ पे? तो इन लास्ट सेकंड t-1 सेकंड टू t सेकंड, यही कहलाएगा। और ये कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? इज इक्वल्स टू 45 मीटर डिस्टेंस। 45 मीटर का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है यहाँ पे। इज इट क्लियर? अब अपने को पता है कि nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होता है उसका फार्मूला हमारे पास में है, और अगर फार्मूला याद नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? Sn इक्वल्स टू n सेकंड में जो डिस्टेंस आएगा दैट इज इक्वल्स टू, आप क्या करोगे? ut प्लस हाफ at स्क्वायर करोगे, और Sn-1 में जो आएगा दैट इज u इंटू t-1 प्लस हाफ इंटू t-1 का होल स्क्वायर करोगे। लेकिन अल्टीमेटली फिर आपको Sn फिर Sn-1 करना पड़ेगा। इसमें से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बचेगा ut प्लस हाफ a 2t-1, मतलब आपको अल्टीमेटली यहीं तक जाना पड़ेगा सॉल्व करते। तो बेटर है कि आप किसको याद, सॉरी ये सिर्फ u बचेगा, यहाँ पे ut कट जाएगा, तो बेटर है आप सीधे सीधे इसको याद रखो, है ना? अल्टीमेटली यहीं तक पहुंचना आपको, करने का और कोई तरीका नहीं है, ठीक है? तो आप बेटर है इसको याद रखो यहाँ, है ना? तो दिस इज द डिस्टेंस इन nth सेकंड इक्वल्स टू फार्मूला u प्लस हाफ, a की जगह पे आ जाएगा g, क्योंकि यहाँ पे फ्री फॉल का केस है, जो एक्सीलरेशन है वो g के बराबर है, इनटू क्या लिख दोगे? 2n-1। आप n सेकंड भी ले सकते हो, t सेकंड भी ले सकते हो। अगर यहाँ पे डिस्टेंस इन t सेकंड आप ले रहे हो तो यहाँ पे 2t-1 कर दोगे, ठीक है? तो अल्टीमेटली यहीं पे पहुंचना आपको। आप कैसे भी सोचोगे बेटा, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, दिस डिस्टेंस इज 45 मीटर, एक्चुअल में यहां से यहां तक एक हाइट और ये टोटल h है ना? तो इसका जो डिफरेंस है ये 45 मीटर है। तो ये h मतलब t सेकंड में, पूरा यहां से यहां तक h डिस्टेंस t सेकंड में आ रहा है, और यहां से यहां तक का t-1 सेकंड का डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो दोनों का डिफरेंस दिया हुआ, मतलब आपको t सेकंड में कितना आ रहा है वो निकाल लो, t सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, फिर t-1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है वो आप निकाल लो। तो आपके पास फार्मूला तो यही आएगा ना सॉल्व करने पे, आया ना? और इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है, इसका मतलब आपको u की वैल्यू को क्या पुट करना पड़ेगा? 0 पुट करना पड़ेगा। देखो जिन बच्चों ने ये स्टेप को सॉल्व करके देखना, ये वाली इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखना, और ये देख लो कि यही आती है कि नहीं, कि सबने वैसे लिखवा दिए, इसलिए भी बच्चे गड़बड़ करते हैं, ठीक है ना? तो ये इक्वेशन को सॉल्व करके देख लो आप लोग एक बार, ओके? तो मैं यहाँ पर का इस पेज का आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ से अपन अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है? ले लो अभी स्क्रीनशॉट, जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं कर पाए हैं यहाँ पर का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं कर पाए थे ले लिए, ले लिए क्या? तो आपको डायरेक्ट अब यहाँ पर से आप आगे का जो है यहां से डायरेक्ट सॉल्व करोगे। सो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड इज इक्वल्स टू u प्लस, लेकिन ये फार्मूला ध्यान रखना किसके लिए वैलिड है? सिर्फ अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो उसी के लिए बस वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। ध्यान रखना ये जो चार इक्वेशन है, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये तभी वैलिड रहेंगी जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा, और ये वही है ना, अदरवाइज वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे ये आ गया 45 मीटर, u की वैल्यू 0, 1/2, a की वैल्यू आप लिख दो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि g कितना लेना है डेटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ डेटा ऐसा 45 टाइप का दिख रहा है,
और फिर यहाँ पे जब आप आगे सॉल्व कर रहे हो तो ये आ जाएगा 2n-1, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, so this is 45 equals to 5 2n-1. अभी 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 9 equals to 2n-1, so this is 10 equals to 2n, n equals to कितना आ गया 5 सेकेंड। मतलब 5 सेकंड में ये जो बॉल है वो कहां पे पहुंच जाएगी, ग्राउंड पे पहुंच जाएगी। समझ गए? समझ गए कि नहीं? जिन बच्चों ने नहीं निकाल पाया था, जिन बच्चों ने नहीं निकाल पाया था, समझ गए या नहीं बेटा? अभी हेलो हेलो, जिन बच्चों ने हाँ, नहीं सर। निकाल पाया था, समझ गए कैसे किया अपन ने? तो 5 सेकंड में बॉल कहां पे पहुंच रही, ग्राउंड तक पहुंच रही 5 सेकंड में। ठीक है, अब 5 सेकंड के बाद में अभी देखो आगे, 5 सेकंड के बाद में 5 सेकंड में बॉल ग्राउंड तक पहुंची। इसका मतलब यहाँ पे आप कौन सी इक्वेशन लगा दो, v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा दो। u इज 0, a इज 10, t इज 5। इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 50 मीटर पर सेकंड इज द आंसर फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी का आंसर भी निकाल दिया आपने, कितना आ गया 50 मीटर पर सेकंड आ गया आपका वेलोसिटी का आंसर। ठीक है, 0 प्लस 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड। और फिर हाइट निकाल दो आप, तो भाई टोटल यहां से यहां तक, तो फार्मूला आप लगा दोगे s मतलब h, यहाँ पे डायरेक्ट नीचे का डायरेक्शन ही पॉजिटिव है, सीधा सीधा, एंड फार्मूला इज ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू जब आप पुट कर रहे हो तो ये 0 इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 0, यहाँ पे 5, और दिस इज 125 मीटर। चेक कर लो एक बार, अभी देख लो पूरा आंसर। समझ गए कि नहीं? जिन बच्चों ने नहीं निकाल पाए थे, खासकर वो बच्चे देख लो बेटा, बराबर समझ गए या कोई डाउट है अभी? हेलो, बराबर समझ गए या डाउट है? हेलो, समझ गए? समझ गए? दिशा, नीट वाले बच्चे खासकर, जेई वाले तो थोड़ा तिकड़म भी लगा लेते हैं। ठीक है, दिशा समझ गया बेटा? दिशा, दिशा आवाज आ रही? दिशा, Yes, sir. मेघना समझ गए? मेघना, मेघना, हेलो। ठीक है, क्लियर हो गया इतना कि कोई डाउट है अभी भी इसमें? सर हाँ बोलो। हम वो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं रख सकते क्या? इसको निकालने उससे पर नहीं, अलग आ रहा आंसर। अरे डिस्टेंस निकालने के लिए तुमने अगर मान लो स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम अगर करोगे तो एसिलरेशन है ना, बिन अगर एसिलरेशन नहीं रहता तो कर लेते आप, एसिलरेशन है तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ध्यान रखना। आप डिस्टेंस स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला तभी लगा सकते हो सीधा सीधा जब एसिलरेशन 0 है। यहाँ एसिलरेशन है, इसका मतलब आपको एसिलरेशन को कैसे हटाओगे फिर, है ना? इसलिए आपके आंसर ही गलत आ जाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि स्पीड इनटू टाइम कर दो, मैंने स्पीड निकाल लिया, फिर 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 250 आंसर आ जाएगा। समझ गए? एसिलरेशन है बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड थोड़ी। देख यहाँ पे 5 सेकंड बाद स्पीड इतनी है, 4 सेकंड में तो स्पीड कुछ और रही होगी ना। 5 सेकंड में ये ग्राउंड को हिट कर रहा है, 4 सेकंड में यहाँ कहीं पे, 4 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड है। 5 सेकंड बाद कितनी हुई स्पीड, 50 मीटर पर सेकंड। इसके पहले यहाँ कहीं पे बॉल रही होगी 3 सेकंड पे, हाँ या ना? फिर यहाँ कहीं पे 2 सेकंड और फिर 1 सेकंड और फिर 0, ऐसे है ना कहानी इसकी, हाँ या ना? अरे समझ गए? अरे भाई समझ गए कि हाँ नहीं? सर। हाँ, क्लियर हो गया अभी कि कोई डाउट है इस पे? क्लियर हो गया या डाउट है? क्लियर हो गया या डाउट है? सर क्लियर। ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो डायरेक्ट कैसे फार्मूला लगा दोगे आप, है ना? ठीक है, तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से ले लो, है ना? हो गया, ले लिए क्या? हाँ सर।
तो बेटा ये जो डिस्कशन है ना, ये 9th क्लास में था, मोशन अंडर ग्रेविटी का। तो अभी जो सिलेबस कट किए ना थोड़ा थोड़ा सा, ये इसके कारण, कोरोना के कारण, उसमें इसको हटा दिए मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन को। लेकिन इसको अपन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर इनको छोड़ दोगे तो आपको फिजिक्स आगे की दिक्कत ही करेगी, है ना। पर जेई वगैरह में ऐसा कोई सिलेबस कट नहीं है, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको, टॉपिक को। अभी होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। होमवर्क का क्वेश्चन देखो, एक नल है, मान लो नल समझते हो, मुंह धुले हो कि नहीं धुले, नहा लिए कि नहीं नहाए हो, ये नल है, दिख रहा नल, ये नल की टोटी बनी, ठीक है। आपने जब नल को खोला तो सर हाँ बोल सर जैसे बोल। आपने क्या ये लैपटॉप पे पढ़ाते थे तो वहाँ पे पेज नंबर लिखते थे, ऐसे यहाँ पे भी लिखते जाओ सर, थोड़ा कंफ्यूज होता कभी कभी। अच्छा ठीक है, यहाँ पर भी लिखते जाऊंगा, है ना, ओके, ठीक है ना। इस पे ये है कि बूंद बूंद करके पानी यहाँ से नीचे गिर रहा है, ठीक है। ये ड्रॉप्स दिख रही हैं आपको, समझ गए, ये ड्रॉप्स दिख रही कि नहीं दिख रही, दिख रही, ड्रॉप्स दिख रही। हाँ सर। तो फर्स्ट ड्रॉप किसको बोलोगे, विच इज द फर्स्ट ड्रॉप, ये वाली कि ये कि ये कि ये, जो ग्राउंड को टच हो जो जो सबसे ground नीचे को वाली। touch सबसे कर रही नीचे है, वाली। सबसे नीचे वाली, यस। तो जो सबसे नीचे वाली है ये फर्स्ट ड्रॉप है, कभी भी ध्यान देना, दिस इज फर्स्ट ड्रॉप। ये कौन सी ड्रॉप आएगी, दिस इज सेकेंड ड्रॉप। ये कौन सी ड्रॉप है, दिस इज थर्ड ड्रॉप। ये कौन सी ड्रॉप कहलाएगी, जस्ट निकली है, हाँ, ये फर्स्ट ड्रॉप है, ओ सॉरी फोर्थ ड्रॉप। क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया। अगर मान लो ड्रॉप को गिरने का जो टाइम इंटरवल है वो 1 सेकेंड है, इफ टाइम इंटरवल फॉर टाइम इंटरवल बिटवीन द ड्रॉप्स, टाइम इंटरवल बिटवीन द ड्रॉप्स इज 1 सेकेंड। टाइम इंटरवल मतलब समझ गए क्या है, यहाँ पे दो ड्रॉप को के बीच में जो टाइम इंटरवल है, मतलब इसको और इसको गिरने का, इसको और इसको गिरने का, इसको और इसको गिरने के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो 1 सेकेंड का है, समझ गए ना। तो नल कितनी हाइट पे है ये आपको फाइंड आउट करना है, समझ गए कि नहीं, कितनी हाइट से ये गिर रही है ये आपको बताना। मतलब क्वेश्चन को और ऐसे जमा देते हैं कि जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रही है तब फोर्थ ड्रॉप नल से बाहर निकल रही है, और हर एक ड्रॉप के बीच में टाइम इंटरवल सेम है, कितने का टाइम इंटरवल है, 1 सेकेंड का है, समझ गए ना। आपको जी की वैल्यू कितनी लेना है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको जी की वैल्यू लेना है, तो आपको ये हाइट यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, समझ गया बेटा, अरे समझ गया कि हाँ नहीं, सर। क्लियर हो गया क्वेश्चन, कोई डाउट अभी क्वेश्चन पे, तो ट्राई करो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन। एक बार और एक्सप्लेन कर दूं क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये है, नल दिख रहा है आपको, है ना, यहां से ड्रॉप बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है। तो जब फर्स्ट वाली ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रही है उस टाइम पे फोर्थ वाली ड्रॉप नल से बाहर निकल रही है, ठीक है ना। और हर एक ड्रॉप के गिरने के बीच में जो टाइम इंटरवल, मतलब जब ड्रॉप निकल रही ना, बूंद बूंद निकल रही ना, वो एक एक सेकंड के इंटरवल में निकल रही है, हर एक सेकंड में एक ड्रॉप निकल रही बाहर, समझ गए ना, क्लियर हो गया। तो आपको ये हाइट बताना है कि कितनी हाइट से ये ड्रॉप निकल रही है, नल की हाइट कितनी है, कुछ और भी पूछ सकते हैं ऐसा। अभी हो गया पूरा क्वेश्चन, समझ गए, हेलो समझ गए कि नहीं क्वेश्चन, यस सर, ओके। कोई डाउट अभी इस यस पे, सर, क्वेश्चन पे कोई डाउट बेटा, क्वेश्चन पे कोई डाउट है,